हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे पाई चार्ट, जो कि हम दोबारा देखने वाले हैं। पहले भी हमने पाई चार्ट देखा है, मगर आज जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ सिंपल टाइप का पाई चार्ट है, जो कि आप देखते हैं एग्जाम में। कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर अब जैसा कि आप जानते हैं, वेन एवर यू गेट पाई चार्ट एज योर राइटिंग टास्क 1, यू विल ऑब्वियसली हैव टू चार्ट्स एज यू कैन सी हियर। एंड कभी कभी 3 या 4 भी आ सकते हैं, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि पाई चार्ट के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो सबसे अच्छी मेथड यही है कि आप जो कैटेगरीज आपको जो दी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर, यहाँ पे कीज दी गई हैं, डिफरेंट कलर जो डिनोट करती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये प्रोपोर्शन किस चीज़ का है, किस कैटेगरी के बारे में है। तो ये हमें डिवाइड करके अच्छी तरीके से हम उसको पैराग्राफ कर सकते हैं। मतलब बॉडी पैराग्राफ्स जो हमें बनाने होते हैं, 2 लिखने होते हैं, उन 2 बॉडी पैराग्राफ्स में हम अच्छे से एक अच्छा लेआउट बनाकर एक कोहेजन एंड कोहेरेंस को जो हम सेटिस्फाई करना होता है हमें, वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं, पाई चार्ट में हमें एक अलग तरह की वोकैबुलरी की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इन परसेंटेज के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वेन एवर यू गेट परसेंटेज यू कैन यूज़ प्रपोर्शन, अमाउंट, शेयर, such kind of words that are equally equal to percentage in terms of grammar. So अच्छी तरीके से पैराफ्रेज करना कोई भी ग्राफ को बहुत ज़रूरी होता है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट गोना लर्न। सो देखिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, द गिवन पाई चार्ट पाई चार्ट्स शो रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम एंड टू द यूके इन 2007। मतलब माइग्रेशन है जो हुआ यूके में और यूके से बाहर, उसके बारे में पाई चार्ट हमें दिए गए हैं 2, और उसका जो कंपैरिजन करता है, यहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस दिए गए हैं। If you look at the picture, as you can see here, main reason for migration to and from the UK 2007. अब immigration and emigration, these two words are in most cases confusing to the students. But immigration क्या होता है और emigration क्या होता है, वो आपको मैं अगर समझा देता हूँ। इमिग्रेशन ये होता है कि जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो ये इमिग्रेशन है उस कंट्री में। मगर अगर आप अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जब जाते हैं, तो वो इमिग्रेशन बोला जाता है। जैसा कि आप अगर फॉरेन जा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि यू आर गोइंग टू कैनेडा फॉर फर्दर स्टडी, देन यू एमिग्रेट फ्रॉम इंडिया, वेयर एज यू इमिग्रेट टू कैनेडा। मतलब आप मूव होते हैं स्टडी करने के लिए, या फिर जो भी पर्पस दिया हो, जो भी पर्पस हो आपका। तो इमिग्रेशन ये है कि आप जो भी कंट्री में जाते हैं, तो उस कंट्री के लिए वो प्रोसेस जो भी हुआ वो इमिग्रेशन है। वेयर एज व्हेन यू लीव योर ओन कंट्री, देन इट इज़ एमिग्रेशन फॉर इंडिया एज वेल एज the person who is studying about emigration or who uses emigration. So ये इस तरीके से उसका मीनिंग होता है। यहाँ पे जो दिए गए हैं वो रीज़न दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क ब्लू में जो है वो फॉर्मल स्टडी है, एंड देन इन रेड अकम्पनी एंड ज्वाइन है। यहाँ पे लोग सकते हैं, देखें तो लुकिंग फॉर वर्क विच इज़ हियर येलो, एंड हियर ग्रीन विच डेनोट्स डेफिनेट जॉब, एंड हियर ब्लू, सी ब्लू अगर आप देखें तो नो रीजन स्टेटेड, एंड पर्पल इज़ फॉर अदर काइंड ऑफ रीजन्स। सो ये हमारे पास पाई चार्ट्स है, और आज हम देखेंगे। एज यू नो, इंस्ट्रक्शंस रीड्स समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रिलेवेंट। And another most important thing is that you need to make comparisons whenever you get pie chart as, and there are several occasions when you can use different structure. But एक बात ये याद रखें कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो हमें इस पाई चार्ट में वो 2007 है। मतलब ये दोनों ही पाई चार्ट्स में जो डिटेल है वो एक ही साल, मतलब 2007 के लिए है। तो आप जो लिखेंगे उसमें आपको कंपैरिजन करना है। अगर यहाँ पर 2007 और 2008 और मान लीजिए 10 के लिए दिया गया है, तभी आप उसको इंक्रीज, डिक्रीज एंड इस तरीके की वॉकैब या फिर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो चेंजेस दिखाते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोले तो फैक्टर ये है जो आपको कंसीडर करना है वाइल और या राइटिंग और वाइल यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट पाई चार्ट, और वो ये है कि अगर 2 साल या फिर 3 और जो भी हो, 1 साल के अलावा जो भी टाइम दिया गया है जिसमें चेंज हो सकता है, अगर टाइम पास ही नहीं हो रहा है तो चेंज नहीं हो सकता। मतलब 1 ही साल के लिए अगर पाई चार्ट दिया गया है, तो उसमें वो हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब यूज़ नहीं करेंगे जो चेंजेस दिखाते हैं, क्योंकि ये स्टेटिक है और ये स्टेट है।
मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, डायनामिक नहीं है जो हमें पाई चार्ट हम आज सीखने वाला है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज एंड देन व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी used in line graph and bar graph we won't be using here. So let's get started. Here I have used a different structure which is introduction plus overview. ऐसा हम तभी करते हैं जब हमारे पास जो इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू थोड़ा शॉर्ट हो, तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं एंड इट इज़ ओके टू यूज दिस मेथड. सो रिमेंबर इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू. मैंने यहाँ पे पैराफ्रेज किया है इंट्रोडक्शन. द प्रोवाइडेड पाई चार्ट्स compare the contribution of various factors why people prefer to migrate from and to the UK in 2007. जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में ये दिखा गया था, ये मतलब ये शो करता है रीज़न, मगर हमने यहाँ पे ये सीधा उसको पैराफ्रेज किया कि पाई चार्ट्स कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स वाई पीपल प्रीफर टू माइग्रेट फ्रॉम एंड टू द यूके. अब यहाँ पे जो वर्ड माइग्रेट का मतलब ये होता है कि यहाँ आप कुछ ऐसे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेट करते रहते हैं, आपने ऐसा सुना होगा. तो एक रीजन में से दूसरे रीजन में आना जाना और जो मूवमेंट्स जो होती है उसे माइग्रेशन कहते हैं. तो ये माइग्रेशन ही हुआ है एक्चुअली. कनाडा से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से लोग कनाडा जाते हैं. सो माइग्रेट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर यर इमिग्रेशन एज वेल एज एमिग्रेशन. सो नाउ ओवरव्यू की अगर बात करें, मतलब दूसरा सेंटेंस मैंने ओवरव्यू के लिए लिखा है. ओवरऑल the most common purpose was employment in both immigration as well as immigration. इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन है कि आप यहाँ पे दोनों की अगर देखें तो जो हायर परसेंटेज है, हायर मैच्योरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 30% है फॉर जॉब है यहाँ पे. मतलब उन लोगों के पास जिनके पास एक जॉब थे यूके में, वो आए हैं यहाँ पे इमिग्रेशन में, उनका परसेंटेज 30% है. एंड 29% लोग जो गए हैं यूके में से वो यहाँ पे है जो कि एमिग्रेशन है. तो आप देख सकते हैं दोनों में ये हायर है, वेदर इट इज़ इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इट इज़ या हायर परसेंटेज अमंग ऑल अदर रीजन्स. ओके, सो ये हमारे लिए एक आई कैचिंग फैक्ट था इस ग्राफ के बारे में. सो हमने इसे ओवरव्यू में ऐड कर दिया. नाउ बॉडी पैराग्राफ की अगर बात करें तो एज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड हायर परसेंटेज ऑफ पीपल entered the UK in 2007 having a job. Here I have underlined having a job, जो कि है यहाँ पे डेफिनेट जॉब के लिए मैंने ये पैराफ्रेज किया है. मतलब उन लोगों के पास जिनके पास जॉब थी उनका हायर परसेंटेज था और वो यूके में मूव हो गए, मतलब यूके में आए, विच वॉज 30%. यहाँ पे देख सकते हैं. दिस पर्पज अकाउंटेड फॉर 29% इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन फ्रॉम द कंट्री. मतलब यूके में से जो बाहर गए लोग, जॉब जिनके पास थी, परमानेंट जॉब थी, वो 29% थे ऑफ टोटल एमिग्रेशन. अप्रोक्सीमेटली द सेम. यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 29 एंड 30 विच इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. सो यू कैन write this phrase, but you make sure that you use any word which suggests approximation. Okay, approximately the same, not the same. It would be totally incorrect to write like that. Furthermore, 22% of British left the country so as to seek work opportunities. ब्रिटिश यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यूके के लोग जो होते हैं हम उनको ब्रिटिश कहते हैं. तो 22% ऑफ ब्रिटिश लेफ्ट, मतलब ब्रिटिश ने अपनी कंट्री छोड़ी यूके को, मतलब ये एमिग्रेशन हुआ. सो ये यहाँ पे आप देखें एमिग्रेशन में ही 22% है इन येलो. एंड सो एज टू सीक वर्क अपॉर्चुनिटीज विच आई हैव पैराफ्रेज्ड लुकिंग फॉर जॉब. अब लुकिंग फॉर जॉब को हम पैराफ्रेज कर सकते हैं सीक वर्क अपॉर्चुनिटीज, फाइंड जॉब, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक दैट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्रीज और अब्रॉड और ओवरसीज. Okay, which constituted 12% of migration to the UK. मतलब जो इमिग्रेशन टू द UK. यहाँ पे देख सकते 22% लोगों ने UK लेफ्ट किया. और यहाँ पे वही रीज़न के लिए, मतलब लुकिंग फॉर जॉब. 12% पीपल केम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू द UK एज इट इज़ इमिग्रेशन. नाउ देयर वॉज अ स्मॉल डिफरेंस in the proportion of people who entered and left the nation to accompany, to give a company or to join
the people living there, maybe their friends or their relatives. So इस तरीके का जो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं there was a small difference in the proportion of people who entered and left the nation to accompany. यहाँ पे देखिए 15% immigrated and 13% emigrated, so it was a very small difference of 2%. okay, now बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करें। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अकम्पनाई के बारे में, लुकिंग फॉर जॉब एंड डेफिनेट जॉब, ये 3 जो रीज़न है उनके लिए मैंने लिखा है, और बाकी के जो 3 दिए गए हैं जो रीज़न, उसके लिए वो ये जो 3 रीज़न है जो दैट वी हैव लेफ्ट, आई विल राइट अबाउट them in body paragraph 2. So let's head to body paragraph 2. As far as formal education is concerned, as far as I have used so as to make sure that examiner can understand what I am gonna write about or what I have written. So as far as formal education is concerned, formal education मैंने paraphrase किया है formal study में से, almost more than 1/4 of immigrants were welcomed by the country. यहाँ पे मैंने immigrants यूज़ किया है क्योंकि जो immigration करते हैं उनको हम immigrants कहते हैं, मतलब ये adjective है उन लोगों के लिए, उन लोगों को मेंशन करने के लिए जो लोग immigration करते हैं। While only 4% of British emigrated from the UK. यहाँ पे अगर फॉर्मल स्टडी की अगर एजुकेशन की बात करें तो 26% मतलब वो आप देख सकते हैं कि ये 1/4 मतलब 25% से ज़्यादा है। सो मोर देन ऑलमोस्ट 1/4 था उनका प्रोपोर्शन जिन्होंने जो यूके में आए, एंड वही प्रोपोर्शन अगर हम बात करें इमिग्रेशन में तो वो सिर्फ 4% ही था। In 2007, 6% people moved to the UK and 3/4 of that migrated from the country without specifying any reason. अब specifying any reason मतलब no reason stated for immigration and emigration, मतलब immigration and emigration में जो reason नहीं दिया गया उनका proportion कितना था, तो वो 6% people move to the UK, मतलब यहाँ पे immigration, and 3/4 of that मतलब उनका 3 गुना which is 18% over here people settled in the UK having that migrated from the country without specifying any reason, मतलब 80% emigration from the UK and 6% immigration to the UK was observed where no reason was specified by people. Besides, 11% people settled in the UK having other reasons. Other reasons मतलब यहाँ पे other category which is colored here in purple. You can see यहाँ पे जो 11% है मतलब 11% people immigrated or settled in the UK having other reasons, whereas 14% people of the country relocated themselves abroad. मतलब emigration मतलब country में से जो बाहर गए लोग उनका proportion 14% था। So basically what I did in all this task 1 और pie chart report writing, ये क्या मैंने कि इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू मैंने कंबाइन किया क्योंकि इंट्रोडक्शन ओवरव्यू शॉर्ट होने वाले थे, और बॉडी 1 और बॉडी 2 में मैंने जो कैटेगरी दी गई थी उनको डिवाइड कर दिया, 3 टोटल 6 थी तो उनको मैंने डिवाइड करके बॉडी 1 एंड बॉडी 2 में लिख दिया, विच इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर एनी काइंड ऑफ पाई चार्ट्स दैट यू get. But the most important thing here is that if you get the pie chart with 2 different timings, 2 different year, month, or where you can use word that shows changes, then you should use that kind of language. मगर यहाँ पे जो टाइम दिया गया था वो 2007 था दोनों पाई चार्ट के लिए। सो हमने ये चेंज हो रहा हो या फिर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, द एम्प्लॉयमेंट रेट, एंड यू गाइस वी नो दैट काइंड ऑफ वोकैबुलरी दैट वी यूज फॉर लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ यहाँ हमने यूज़ नहीं की है। तो यही चीज़ का आपको एक सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जो भी आपके पास डिटेल है उससे पहले ऑब्जर्व करें, एंड देन आफ्टर दैट you can start or you should start writing. So that's it for today, and we'll see you in another lecture.